हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर दिए थे और आज बताएंगे 6 नंबर से। ठीक है, अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी सब पहले की एक्सरसाइज का भी लिंक इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे लिख दिया है। अब इसको हम लोग देखा जाए कैसे बनेगा। 5 नंबर की तरह ही है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब जैसे कि हम बताए हुए थे पिछले वीडियो में कि मॉड x इक्वल टू होता है प्लस माइनस x। कब? जब x का वैल्यू निगेटिव हो, यानी कि 0 से क्या हो, छोटा हो। और मॉड x इक्वल टू होता है प्लस x। कब? जब x का वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा हो। ठीक, यानी कि मॉड के अंदर वाला जो x है ये अगर माइनस में हो, 0 से छोटा हो, तो मॉड हटाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, है ना। मॉड के अंदर का x जो है ये 0 से बड़ा हो तो मॉड हटा के प्लस 6 लिखेंगे। जैसे नंबर पर हम बताएंगे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि -2 रहता है ना, तो मॉड -2 है, तो ये -2 है मॉड के अंदर, यानी 0 से छोटा हुआ, तो मॉड हटाएंगे तो एक माइनस साइन लगा देंगे, ये अपने आप +2 नहीं बन जाएगा। इसलिए मॉड क्या करता है, माइनस को भी प्लस बना देता है, प्लस को तो प्लस ही रहने देगा। ऐसे ही अगर मॉड अंदर 5 हो तो 5 जो है 0 से बड़ा है, तो मॉड हटाएंगे और x का x यानी कि यहाँ पे 5 का 5 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या किए हम लोग, जो -2 था तो x का मान 0 से छोटा हुआ कि नहीं, तो जब 0 से छोटा रहता है तो मॉड हटाते हैं तो माइनस साइन लग जाएगा, है ना। यहाँ पे -2 का -2 लिख दिए x जगह पर, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो कहने का ये है कि मॉड के अंदर का अगर निगेटिव हो तो क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, और मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको 2 से 8 तक इंटीग्रेट करना है। मॉड के अंदर का वैल्यू 0 पर मॉड चेंज होता है, यहाँ पे 0 से छोटा के लिए माइनस, 0 से बड़ा के लिए प्लस। अब हम देखेंगे क्या कि मॉड यहाँ पे x की जगह पर क्या पुट करेंगे कि ये 0 हो जाएगा। ये 0 कहाँ पे होगा मॉड वाला फंक्शन, x की जगह पर क्या पुट करेंगे तो होगा ये 0 5, यानी कि 5 से पहले के लिए नेगेटिव होगा और 5 से बाद के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा नहीं। तो ये x का वैल्यू 5 पर आया। अब हमको देखो ऐसे लाइन है, इसको इंटीग्रेट करना है 2 से लेकर 8 तक, बीच में हम क्या लिमिट ब्रेक करेंगे 5 से, इसको 2 से 5 तक, फिर 5 से 8 तक भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ए बी सी पॉइंट है, तो एसी को, इस एसी लाइन को हम लोग ए बी और प्लस बी सी भी तो लिख सकते हैं। ये पहले ए से बी तक, फिर बी से सी तक जोड़ दिया जाए। वैसे ही 2 से 5 तक, फिर 5 से लेकर 8 तक इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। जो फंक्शन दिया है इसको हम लोग आई मान लिया जाए, लेट आई इक्वल टू इतना, आई इक्वल टू, तो पहले 2 से लेकर कहां तक लिखेंगे, 5 तक। 2 से 5 तक, 5 तक क्यों लिया है, क्योंकि 5 पुट करने पर ये 0 हो रहा है। मॉड x माइनस 5 इंटू dx प्लस, फिर अब 5 से लेकर कहां तक, 8 तक, 5 से लेकर 8 तक, मॉड x माइनस 5 इंटू dx। आ रहा है समझ में? तो देखो अब 2 से 5 के बीच का वैल्यू कोई भी रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा। जैसे 2 से 5 के बीच का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 माइनस 5 ये -2 आएगा, है ना। तो निगेटिव आ रहा है तो मॉड हटा के तो माइनस साइन लगता है कि नहीं, 0 से छोटा नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 से लेकर 5 तक लिखेंगे, यहाँ एक माइनस साइन लग जाएगा। जैसे 5 नंबर में लिखे थे हम लोग, माइनस लगा दिए dx, फिर यहाँ पे देखो 5 से लेकर कहां तक है, 8 तक, तो 5 से 8 के बीच का वैल्यू जैसे 6 रख के देखते हैं हम लोग, ये प्लस में आएगा कि नहीं 1, जब प्लस में आएगा तो मॉड हटाते हैं, इसको प्लस में रहने देंगे, तो x माइनस 5 इंटू dx। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर दें। 2 से लेकर 5 के बीच का कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे 4 ही रखते हैं, तो 4 माइनस 5 आएगा, तो माइनस 1 आएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब निगेटिव रहता है तो माइनस लगा देते हैं, 0 से छोटा रहता है तो मॉड हटाते हैं, माइनस लगाते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही मॉड हटा दिए तो माइनस साइन लगा दिए, और 0 से जब बड़ा आएगा, जैसे कि 5 से 8 के बीच का संख्या रखेंगे, जैसे 7 ही रख देते हैं, तो ये 2 आ गया, 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं। जब 0 से बड़ा रहेगा तो मॉड हटाएंगे, प्लस में x लिखेंगे, मॉड हटा के प्लस में लिखा है, कोई डाउट। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इंटीग्रेशन करना है। ये माइनस का तो माइनस रहेगा, ऐसे ही इंटीग्रेशन करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। 2 से लेकर 5 तक x इंटू डी एक्स, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 से लेकर 5 तक, और ये 5 कॉन्स्टेंट है बाहर भेज देते हैं इसको, इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें भी करेंगे तो ऐसे ही इंटीग्रेशन 5 से कहाँ तक, 8 तक x डी एक्स, और फिर यहाँ पे माइनस 5 कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा, तो 5 से लेकर 8 तक सिर्फ क्या बचेगा, डी एक्स। समझ में आ गया? अलग अलग लिमिट कर दिए हैं। माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, पावर 1 है तो पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, लिमिट का वैल्यू 2 से लेकर कहां तक, 5, और dx का इंटीग्रेशन तो x होगा, लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक, तो 2 से लेकर 5। फिर ऐसे ही x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, x स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट का वैल्यू 5 से लेकर 8 तक, माइनस 5, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट का वैल्यू 5 से लेकर 8 तक, लिमिटिंग वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, सबका आंसर आ जाएगा। देखो अब लिखते हैं, इसके बाद सॉल्व किया जाए। माइनस अपर लिमिट पहले 2 पुट कर देते हैं, 5 पुट कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 स्क्वायर बाई 2, प्लस 5 का 5 रहेगा, 5 माइनस 2 लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट में लिख देंगे 5 माइनस 2, प्लस फिर यहाँ पे क्या होगा, बोल नहीं रहा है सब, 8 पहले पुट करेंगे, 8 स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का 5 लिख देंगे, और यहाँ 8 माइनस 5 लिखेंगे, 8 माइनस 5 ऐसे लिखा था सबको ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 25/2 हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2 कट के आएगा 2, प्लस 5 में से 2 घट गया तो 3, 3 बचे 15, फिर 8 का स्क्वायर 64/2 कट के 32 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर है तो 25/2 लिखेंगे, माइनस 5, और 8 में से 5 घट गया तो 3, 3 बचे 15, ये भी 15 आ जाएगा। तो ये प्लस 15 और माइनस 15 को तो चाहे तो घटा भी सकते हैं हम लोग, तो 32 और प्लस 2, 32 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 34, और ये दोनों माइनस में है, एक साथ लिख दिया जाए, माइनस 25/2 और माइनस 25/2, तो माइनस 50/2 हो जाएगा, माइनस 25/2 और माइनस 25/2, ठीक है। तो ये कट के 25 आएगा ना, 34 में से 25 घट जाएगा तो 9 आंसर आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग आगे बढ़ा जाए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, तो ये लिमिट पर ध्यान दो, 0 to 1 दिया है ना, और 0 से a वाला प्रॉपर्टी जो 5 नंबर में है, 0 से a fx dx बराबर क्या होता है, 0 to a f a माइनस x इंटू डी एक्स होता है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, ऐसे ही 0 से अगर 1 रहेगा fx dx, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 0 से 1 f, अब एक जगह पर 1 आएगा, यहाँ पे देगा 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, हो क्या रहा है, और ये रहा है कि x की जगह पर 1 माइनस एक्स आ जा रहा है ना, हो रहा है, x की जगह पर क्या आ जा रहा है, 1 माइनस एक्स, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसमें भी अगर अप्लाई करेंगे तो 0 to 1 लिखेंगे, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस का 1 माइनस उतार दिए, और इस x की जगह पर भी क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स होल पावर n इंटू डी एक्स। ये टर्म समझ में आया, जहां दो जगह x था, दोनों जगह 1 माइनस एक्स लिखे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे। अब आगे i इक्वल टू 0 to 1, यहाँ पे 1 माइनस 6 का 1 माइनस 6 हो गया, ठीक है, 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 1 होगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस x का पावर n इंटू डी एक्स, ऐसे आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू कितना आ गया, तो 0 से 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n डी एक्स, कोई दिक्कत? इसको बता दिए यहाँ पे x का पावर n, अब x के पावर n से इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 से 1, यहाँ पे जब करेंगे गुना तो लिखेंगे x का पावर n माइनस x इंटू एक्स का पावर n इंटू डी एक्स। ये समझ में आ रहा है? इस टर्म को देखो, x का पावर x इंटू एक्स का पावर n है, यहाँ पे तो पावर 1 छिपा हुआ है कि नहीं,
बेस अगर सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। इसको हम लोग h का पावर n+1 नहीं लिख सकते हैं, 1+n लिखे या n+1 लिखे, बात तो बराबर है। तो इंटीग्रेशन अलग अलग हम कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या कर देंगे हम लोग, अलग अलग। तो 0 से 1 x का पावर n इंटू डी एक्स माइनस, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर क्या आएगा, n+1 इंटू डी एक्स, और लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक। अब इंटीग्रेशन का ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है इसमें। वैसे भी पावर में एक जोड़ेंगे बटा कर देंगे, इसमें भी पावर में एक जोड़ के बटा करेंगे और लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट करो। चलो इसके आगे देखा जाए, i इक्वल टू आ जाएगा x का पावर n है dx, इसका फॉर्मूला ये होता है पावर n+1 बाई n+1। लिमिट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 1 तक माइनस, फिर x का पावर n+1 है, पावर में एक जोड़ देंगे तो n+2 हो जाएगा, और इसी पावर से डिवाइड कर देंगे तो n/2, n+2 डिवाइड में मिलाएगा 0 से 1 तक। पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर n+1 आएगा, और बाई में नीचे n+1, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे x जगह पर, तो 0 का पावर n+1 और बाई में कितना n+1 माइनस। ऐसे ही अब x जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर n+2 बाई में n+2, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं तो माइनस 0 का पावर n+2 बाई में कितना n+2। ठीक है, ये बताओ 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 100 रहे, वैल्यू तो 1 ही आएगा। वैसे ही 1 का पावर n+1 भी रहेगा तो वैल्यू तो 1 ही ना आएगा, और 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू 0 आएगा, और 0 बाई समथिंग कोई चीज रहेगा तो 0 ही आएगा। माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू 1 बाई n+2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और 0 का पावर कुछ भी रहेगा 0 बाई समथिंग कोई चीज रहेगा तो 0 ही आएगा। यहाँ तक ठीक है। अब इस दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, 0 तो हट गया, 1 बाई n+1 माइनस 1 बाई n+2, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, n+1 इंटू n+2 आएगा, तो n+2 से इस 1 में मल्टीप्लाई होगा n+2, फिर n+1 से इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n+1 आएगा। ऐसे कोई दिक्कत, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। n से n कट गया तो 2 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 1, और बाई n+1 इंटू n+2, यही इसका आंसर हो जाएगा। और लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन तुम लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो फंक्शन दिया था उसको i मान लिया हम लोग, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना था, 0 से π/4 है, ये भी तो 0 से a के फॉर्म में ही है, 0 से a fx dx के फॉर्म में है कि नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 5 के अनुसार। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 0 से a f a माइनस x इंटू डी एक्स लिखते हैं। तो i इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 0 से π/4 log 1 प्लस tan। देखो बच्चों, जहाँ x था वहां पे a माइनस एक्स लिखे हैं, अपर लिमिट जो था a, इसमें से x को हटा दिए हैं, यहाँ अपर लिमिट क्या है, π/4 है, उसमें से x माइनस करेंगे, x की जगह पर क्या लिखेंगे, π/4 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे देखो अपर लिमिट a था तो क्या किए a माइनस एक्स, यहाँ पे भी π/4 है तो π/4 माइनस एक्स लिख देंगे x की जगह पर। आ रहा है समझ में। अब देखो ये tan a माइनस बी के फॉर्म में हो गया, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है कि नहीं होता है। वैसे ही अगर हम लोग इसको लिखेंगे tan a माइनस बी, देखो तो यहाँ पे π/4 माइनस एक्स है, π/4 माइनस एक्स, तो a की जगह पर क्या पुट करेंगे π/4, और b की जगह पर क्या पुट करेंगे x, तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, तो tan π/4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो जो हम फॉर्मूला इधर समझाए हैं उसी को लिखते हैं यहाँ पे, 0 से लेकर π/4
log 1 प्लस, ठीक है। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हम समझा दिए हैं, tan पाई बाई 4 माइनस 6 का, इसका वैल्यू ये होगा, तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे हम लोग, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x, y में क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, और इसके साथ क्या रहेगा dx। यहाँ तक ठीक है? कुछ पूछना है इसमें? tan पाई बाई 4 मतलब tan कितना डिग्री हुआ? tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री हुआ, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो tan पाई बाई 4 के जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस, फिर यहाँ पे tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होगा ना, और 1 इंटू tan x करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा? tan x। आ रहा है समझ में? अच्छा, इस 1 के नीचे बाई में क्या है? 1 है। अब 1 और इसका एलसीएम ले लेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 का और 1 प्लस tan x का कितना आएगा? 1 प्लस tan x आएगा, तो 1 और 1 प्लस tan x का एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस tan x से इस 1 में मल्टीप्लाई होगा, पर क्या आएगा? 1 प्लस tan x, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए, और इस 1 से इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस tan x आएगा, उसका फिर आएगा tan x से tan x क्या हो गया? कट गया। यहाँ पे ऊपर जाएगा 1 प्लस 1 2 बाई 1 प्लस tan x, वहां तक लिखो और आगे देखो, बनाने का कोशिश करो, सब आगे बनाते हैं। देखो ये इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको रहने दिए हम लोग। उसके बाद यहाँ से लिखते हैं i इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद ऊपर लिखना है 0 से लेकर पाई बाई 4 लॉग कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 बाई कितना? 1 प्लस tan x, और इसके साथ क्या रहेगा? dx। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है? अच्छा बच्चों ये बताओ हमको कि log a बाई बी इक्वल टू क्या होता है? वेरी गुड, log a माइनस क्या होता है? log b होता है। ठीक वैसे ही log अगर 2 बाई 1 प्लस tan x होगा, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो a के जगह पर 2 लिखेंगे और b के जगह पर 1 प्लस tan x लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? तो log 2 माइनस log 1 प्लस tan x। क्या यही चीज यहाँ लिखा हुआ है? तो 0 से पाई बाई 4, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? तो log 2 माइनस log 1 प्लस tan x इंटू dx सबके साथ रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया तुमको? ठीक है, तो इसके आगे लिखो। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहां तक? पाई बाई 4 log 2 dx, log 2 इंटू dx, फिर इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन log 1 प्लस tan x dx, 0 से लेकर पाई बाई 4। तो समझने में दिक्कत कोई किसी को? अच्छा, log 2 कांस्टेंट है कि नहीं है? तो log 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, log 2 बाहर चला गया तो 0 से लेकर कहां तक? पाई बाई 4, सिर्फ क्या बच गया? dx माइनस। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दिया था, यही क्वेश्चन था, और ये देखो तो i के इक्वल है कि नहीं? log 1 प्लस tan x dx 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई, ये किसका वैल्यू है? तो i का वैल्यू है। तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? i। अच्छा, माइनस i को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस i होगा, एक तो i पहले से है, तो i और ये i मिलके कितना हो जाएगा? 2i इक्वल टू log 2, और लिमिट dx का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? x लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक? तो 0 से लेकर पाई बाई 4 तक। तो देखो लिमिट का वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा इसका। आ गया। ध्यान दो बच्चों, log जहां जो है ना, अरे हो यार आंसर आ गया था। log 2 का log 2 लिख दिए, x से पर पाई बाई 4 पुट करेंगे ना, पाई बाई 4 माइनस 0, तो 2i इक्वल टू क्या आ गया? पाई बाई 4 माइनस 0, तो पाई बाई 4 आया, इसको पहले लिख देते हैं, पाई बाई 4 इंटू log 2 होगा, फिर 2 आगे डिवाइड करेंगे तो i इक्वल टू पाई बाई 8 नहीं हो जाएगा? वही तो आंसर दिया हुआ है, पाई बाई 8 log 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिए बोर्ड पे।
आई इक्वल टू मान लेते हैं इसको इंटीग्रेशन करना है, इसको आई मान लिए 0 से 2 x रूट अंडर 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 के अनुसार 0 टू a एफ एक्स डी एक्स रहता है, इसको हम लोग लिखते हैं 0 टू a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। यानी जहां x होगा वहां पे a माइनस एक्स लिखेंगे। तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते हैं, इसको 0 से 2 x की जगह पर पुट कर देंगे हम लोग कितना, तो 2 माइनस एक्स, यहाँ पे 2 माइनस एक्स पुट हो जाएगा क्योंकि अपर लिमिट 2 है। फिर 2 x जगह पर यहाँ पे पुट होगा 2 माइनस एक्स, आई कितना रहेगा dx। तो i इक्वल टू आ जाएगा 0 से 2 यहाँ पे 2 माइनस एक्स रूट अंडर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 6 आएगा इंटू dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो i इक्वल टू क्या बच गया 0 से 2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। आ रहा समझ में ये, और रूट एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। इंटीग्रेशन 0 से 2, ये इससे गुना होगा तो 2 रूट एक्स आएगा, और माइनस एक्स से रूट एक्स में गुना होगा तो x रूट एक्स, सब के साथ क्या लगा रहेगा dx। तो i इक्वल टू कितना लिखेंगे 0 से 2, अब ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद जाएगा तो सिर्फ रूट एक्स बचेगा, और रूट एक्स का मतलब हो गया x का पावर 1/2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2, और x रूट x का मतलब क्या होगा, x रूट x का मतलब हो गया x का पावर 1 इंटू x का पावर 1/2, और बेस सेम रहता है तो पावर जोड़ देते हैं, तो ये x का पावर 3/2 आ जाएगा। तो x रूट x मतलब हो गया x का पावर कितना 3/2 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बनाते हैं, ध्यान दो। 2 का 2 हो गया, x का पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 प्लस 1, बाय नीचे लिखेंगे 1/2 प्लस 1 लिखेंगे। लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर 2 तक, माइनस फिर x का पावर 3/2 प्लस 1, फिर बाई 3/2 प्लस 1 लिखेंगे। लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक देंगे, तो 0 से लेकर 2 तक। कुछ पूछना है इसमें, समझ में आ गया सबको, ठीक है। ये x का पावर क्या आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 3/2, नीचे भी 2 1 2 प्लस 1 3/2 आएगा, 0 से 2 माइनस, फिर x का पावर ये भी हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा 5/2 नीचे, 0 से लेकर 2 तक, 2 इंटू 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 आएगा, इसको बाहर कर देते हैं। तो x का पावर यहाँ पे 3/2, लिमिट का वैल्यू 0 से 2 माइनस, ये 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5, लिमिट का वैल्यू x का पावर 5/2, 0 से लेकर 2 तक। सब कर दिया है क्या ये सब? 4/3 पावर 2 पहले रखेंगे ना, इसमें x से जब पहले 2 पुट होगा तो 2 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर कितना 3/2 माइनस 2/5, फिर x पर 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 5/2 इंटू 0 का माइनस 0 का पावर 5/2, ऐसे होगा ये 4/3। 2 का पावर 3/2 है तो इसको 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2 लिखेंगे, पावर जोड़ेंगे 1 और 1/2 को तो 3/2 आ जाएगा, 0 तो पावर खत्म हो जाएगा, ये 2/5 इसको 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1/2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 5 आ जाएगा ये जोड़ने पे, और 0 वाला छोड़ देते हैं हम लोग। 2 का पावर 1 मतलब तो 2 ही ना हुआ, 2 चौका 8/3 इंटू 2 का पावर 1/2 मतलब इसका क्या हो जाएगा √2, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8/5, और 2 का पावर 1/2 मतलब क्या होगा √2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एलसीएम लेके बनाएंगे हम लोग इसको, देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 3 का और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा 15, 5 से इसमें गुना तो 8 बचे 40√2 माइनस 3 से इसमें गुना होगा तो 3 8 24 √2, तो 40√2 में से 24√2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 16 बाई कितना 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
चलो देखो साइन टू एक्स यहाँ पे है ना, जो फंक्शन दिया है उसको आई मान लिया जाए, लेट आई इक्वल टू इतना, आई इक्वल टू ध्यान दो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग यहाँ पे साइन 2x है ना। Yes, sir. और साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 sin x साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स होता है ना। तो साइन 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, और इसके साथ क्या रहेगा dx. तो dx रहेगा सबके साथ। आ रहा है समझ में ना। Yes, sir. चलो अब बताओ लॉग ए बी सी रहता है, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप, इसके log a plus log लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी होगा। yes sir. देखो तो ये लॉग ए इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में है कि नहीं है, Yes, sir. तो इसको हम लोग लिखेंगे जब लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे लॉग 2 प्लस लॉग Sin लॉग साइन एक्स प्लस लॉग क्या कॉस एक्स, और इसका साथ dx रहेगा सबके। कुछ पूछना है yes sir. समझ में आ रहा है सब Yes, sir. कुछ। i इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक 5/2 पाई बाई 2 लॉग, केवल देखते चलो ध्यान से सब कुछ समझ में आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों टर्म माइनस में हो जाएगा, Yes, sir. तो माइनस लॉग 2 माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स इंटू क्या dx, bracket sir. और सबके साथ ब्रैकेट रहेगा ये, Yes. ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है 2 लॉग साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है लॉग साइन एक्स माइनस में, यहाँ 2 ठो लॉग साइन एक्स है और यहाँ पे 1 ठो लॉग साइन एक्स को घटा देना है, तो सिर्फ 1 ठो लॉग साइन एक्स बचेगा। Yes, sir. तो उसको हम लिखेंगे माइनस करने के बाद 0 से लेकर कहाँ तक पाई बाई 2 लॉग Sin x साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस कितना लॉग कॉस एक्स, और इस सबके साथ क्या लगा रहेगा log dx। तो कांस्टेंट है सर, लॉग कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा अभी जरूरी नहीं है उसको बाहर लेने का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट 1। अच्छा ये 0 से a के फॉर्म में भी तो है, 0 से a वाला प्रॉपर्टी लग सकता है कि नहीं इसमें। Yes, sir. तो 0 से a वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a माइनस एक्स लिखने के लिए, तो 0 से पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे, जहां x होगा वहां क्या पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ i इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक पाई बाई 2 लॉग साइन, फिर x यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर माइनस लॉग 2 का तो लॉग 2 रहेगा क्योंकि इसमें x नहीं है, माइनस लॉग कॉस क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये सबके क्वेश्चन साथ dx लगेगा, कुछ दिक्कत इसमें। इसी में संदेश से बोला तो log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो log sin पाई बाई 2 साइन किस में बदल जाएगा cos में, और ये cos किस में बदल जाएगा sin में, तो जो आ जाएगा उसके बाद उसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो कटने वाला रहेगा कट जाएगा, बाकी सबका इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो इसके आगे तुम लोग 10th क्लास में पढ़ा था ऐसे sin 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू cos a पढ़ा था। यस सर, और 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और यहाँ a की जगह पर अगर x होगा तो यहाँ पे भी a की जगह पर क्या आएगा x, तो ये बता दीजिए इसमें सर 0 से लेकर पाई बाई 2, तो log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो cos x हो जाएगा, इसको लिख देंगे cos x माइनस log 2, वैसे ही cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा sin x, तो sin x इंटीग्रेशन dx रहेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना 2, ठीक है। log sin x log sin x यहाँ पे log रहेगा log sin x, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का ऐड किया जाए तो i प्लस आई 2i हो जाएगा ना 0 से लेकर पाई बाई 2, इसको लिख देंगे पहले यहाँ पे, इसको लिख देंगे log
साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग कॉस एक्स, फिर अब इसको उतारेंगे हम लोग प्लस लॉग कॉस एक्स, हटा दिया जाए, निकाल लीजिए। तो लॉग कितना कॉस एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग साइन एक्स साइन एक्स पर दिया, वो दोनों प्लस डीएक्स। कोई दिक्कत इसमें? yes, sir। तो लॉग साइन एक्स से लॉग साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और लॉग कॉस एक्स से लॉग कॉस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir। प्लस में एक माइनस में है, 2i इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक पाई बाई 2 माइनस लॉग 2 और माइनस लॉग 2 दो बार है। Yes, sir। तो माइनस 2 लॉग 2 लिखेंगे, सर इसमें तो माइनस 2 लॉग 2 इंटू कितना dx। एक्स वाला टर्म में नहीं तो पुट क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, देखो माइनस 2 लॉग 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे, 2i इक्वल टू माइनस 2 लॉग 2 इंटीग्रेशन के बाहर कर दिए तो 0 से लेकर कहां तक पाई बाई 2, सिर्फ क्या बचेगा 1 dx, और dx का इंटीग्रेशन x नहीं होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस लॉग 2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से लेकर कहां तक पाई बाई 2। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो माइनस लॉग 2 x यहाँ पर पाई बाई 2 पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, पाई बाई 2 को पहले लिख दिया जाए, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग। चलो 8 नंबर हमको 11 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड पे। ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 इंटीग्रेशन है, लेट आई इक्वल टू लिख देते हैं इसको। तो माइनस ए से लेकर प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसा देखो प्रॉपर्टी में क्या लिखवाया है, 7 नंबर या 8 नंबर तुम लोग को लिखवाए होंगे। इसको लिखते हैं हम लोग क्या, 2 बाहर लिख देंगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, कब इफ एफ कितना, इफ एफ माइनस एक्स बराबर क्या आता है एफ एक्स। ठीक है, तो इवन फंक्शन भी कहा जाता है, और इसी का वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं हम लोग, कब इफ एफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस एफ एक्स होता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है इसमें। अगर f माइनस एक्स पुट करने पर प्लस एफ एक्स आता है तो हम लोग इसको 0 से a 2 बाहर निकाल के एफ एक्स लिखेंगे, इसी को डायरेक्ट 0 लिखेंगे कब, जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आएगा। तो समझ में नहीं आएगा अच्छा से, अभी एक्सप्लेन करेंगे और तो समझ में आ जाएगा। तो माइनस ए से प्लस ए के रूप में है, ये माइनस ए से प्लस ए के रूप में, dx है dx ये है, मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा साइन एक्स स्क्वायर एक्स हुआ कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर सबसे पहले लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट केस में भी एफ माइनस एक्स निकालना है, सेकंड केस में भी एफ माइनस एक्स निकालना है ना। तो हम क्या निकालते हैं एफ माइनस एक्स, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर माइनस एक्स। तो दिक्कत इसमें, तो ये स्क्वायर है मतलब इस सब का होल स्क्वायर में है, तो दिक्कत। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स का पावर कितना 2, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ माइनस एक्स बराबर, ये साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है एफ एक्स के, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स निकालने पर प्लस एफ एक्स आ रहा है, एफ माइनस एक्स निकालने पर क्या आता है प्लस एफ एक्स। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे नाउ आई इक्वल टू जो था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था, जैसे माइनस ए से प्लस ए है, तो 2 पहले बाहर लिख देंगे, और 2 बाहर लिख देंगे, और 0 से a हो गया, वैसे ही ये 0 से कहां तक चला जाएगा पाई बाई 2 तक, 0 से लेकर कहां तक पाई बाई 2, लोअर लिमिट की जगह पर 0 आ जाएगा, माइनस की जगह पर 0 आया है, वैसे माइनस पाई बाई 2 की जगह पर क्या लिख देंगे 0। फिर क्या है एफ एक्स है ना, एफ एक्स का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना dx। यहाँ तक ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये 0 से a के फॉर्म में आ गया है, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 के अनुसार है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है। अगर यहाँ पे पाई बाई 2 रहेगा
यहाँ पे भी क्या लिखेंगे पाई बाई टू, यहाँ पे भी एक जगह पर क्या लिखेंगे पाई बाई टू। आ रहा बात समझ में? तो लिखेंगे i इक्वल टू 2 से 0 से लेकर पाई बाई टू साइन स्क्वायर। अब x जगह पर क्या पुट करेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होगा। तो 0 से पाई बाई टू और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। उसको मानेंगे समीकरण नंबर कितना दो। अब दोनों को ऐड कर लेगा तुम लोग, वैल्यू निकालो। देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड कितना 2 वी गेट इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो i प्लस आई 2i आएगा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन 0 से लेकर कहाँ तक पाई बाई टू तक, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। इस सब के साथ क्या रहेगा dx रहेगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक पाई बाई टू तक, ठीक है। तो i इक्वल टू अपर लिमिट पुट कर देंगे पहले पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट 0, तो i इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई टू, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे। सुनो बच्चों, जो फंक्शन दिया है इसको i मान लिया जाए। लेट i इक्वल टू कितना लिख दिया, 0 से a वाला प्रॉपर्टी पर है क्या ये, 0 से a वाला प्रॉपर्टी, तो 0 से पाई है तो x यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग पाई माइनस एक्स लिख देंगे इंटू डी एक्स, और नीचे भी 1 प्लस साइन पाई माइनस कितना x। तो i इक्वल टू लिखेंगे 0 से पाई, यहाँ पे ऊपर पाई माइनस एक्स ही रहेगा इंटू डी एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स ही होता है, साइन एक्स लिख देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या 2, दोनों को ऐड कर दिया जाए। यस सर। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जो भी 5 नंबर प्रॉपर्टी पे बनेगा सब में लगभग ऐसे ही करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो i प्लस आई लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 2i, 0 से लेकर पाई, इसको लिखेंगे x बाई 1 प्लस साइन एक्स, प्लस फिर इसको लिख देंगे पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस कितना साइन एक्स, और ये dx जो है इसको कॉमन लेके एक साथ लिख देंगे हम लोग इंटू dx, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही सेम टर्म आएगा। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ऊपर हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, और सबके साथ टोटल में dx रहेगा ऐसे। तो कुछ कटेगा भी क्या, x से x कट जाएगा, पाई कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, तो आएगा सिर्फ क्या 2i इक्वल टू पाई बाहर करने के बाद आएगा 0 से लेकर कहाँ इसको ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ तक नोट कर लो, और फिर पाई को कॉमन लेके अपने से कोशिश करो बनाने का। 1 प्लस cos x। देखो बच्चों 2i इक्वल टू पाई कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक पाई तक 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब हमको इंटीग्रेट करना है इसका, कोई फॉर्मूला इसका नजर आ रहा है नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का जो परिमेयकरण किया जाता है प्लस साइन है 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे डिनोमिनेटर का, तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो तो 2i इक्वल टू पाई बाहर जाएगा 0 से लेकर पाई, और 1 से 1 माइनस साइन एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन एक्स आएगा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स रहेगा। कुछ पूछना है इसमें,
अब क्या करते हैं, cos स्क्वायर एक्स से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, एक बार लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का माइनस लिख देंगे, एक बार साइन नीचे इसको डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि फिर एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, ऊपर 1 में साइन स्क्वायर एक्स आएगा कि नहीं? कुछ पूछना है क्या? 0 से लेकर पाई। अच्छा 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स। 1 बाई cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे देखो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दो इधर, यहाँ पे 1 है कि नहीं है, यहाँ cos स्क्वायर एक्स है, मतलब इसमें 2 cos है। 1 बाई cos एक्स को हम लिख देंगे sec एक्स, लिख देंगे। एक ठो साइन स्क्वायर नहीं होगा, साइन होगा, एगो साइन बटा cos को क्या लिख देंगे, tan x इंटू dx। ठीक है, तो अब ऊपर लिखते हैं 10 डिग्री। भाई 4 को आ गए, ध्यान दो। तो 2i इक्वल टू लिखते हैं हम लोग पाई, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से पाई sec स्क्वायर एक्स इंटू कितना dx, पाई से यहाँ पे भी रहेगा तो माइनस पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, इस इंटीग्रेशन को यहाँ लगा दिए, तो sec x इंटू कितना tan x dx। कोई दिक्कत इसमें? तो 2i इक्वल टू क्या आ गया, पाई का पाई रहेगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है ना, लिमिट का वैल्यू 0 से पाई, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, लिमिट का वैल्यू 0 से पाई। बोलो अब वैल्यू पुट किया जाए, x यहाँ पर पहले पाई पुट करेंगे तो ये tan पाई हो जाएगा माइनस tan 0 होगा कि नहीं, यस सर, माइनस पाई, फिर यहाँ पर हो जाएगा sec पाई माइनस sec 0। ठीक है, तो 2i इक्वल टू पाई, tan पाई का वैल्यू होता है 0, tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0 माइनस पाई, sec पाई का वैल्यू होगा -1 और sec 0 का वैल्यू 1 होता है, माइनस तो पहले से है यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो 2i इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, 0 माइनस पाई, और ये -1 तो -2 आएगा, यानी कि 2i इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i का वैल्यू क्या आ गया पाई, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग बना लिए 12 तक, अब आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।